यहाँ पे क्या हो सकता है, लाइन, तो लाइन ना, लाइन कैन इंटरसेक्ट इलिप्स एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, या टच कर सकता है या फिर डू नॉट इंटरसेक्ट। ठीक है, तो ऐसा मान लिया इलिप्स का इक्वेशन जनरल फॉर्म ए है और लाइन ऐसा है, दोनों को सॉल्व कर लिया, तो क्या बन गया एक्स में क्वाड्रेटिक। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, टू डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ एक्स, दिस वैल्यू कैन बी, दिस वैल्यू कैन बी टू डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ एक्स और सेम वैल्यू ऑफ एक्स, रियल एंड सेम वैल्यू और नॉट रियल। if real and distinct value, then line intersect at 2 points to the ellipse. If value of x is same and real, then line touches the ellipse. And if value of x is not real, then line do not intersect the ellipse. ठीक है, हाँ सर। noted. Yes, sir. तो लास्ट लाइन बाकी। If line do not intersect, then सी स्क्वायर क्या आएगा, मोर देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। If line touches the ellipse, if line touches the ellipse, then इसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। इसमें क्या होगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
क्वेश्चन है इफ स्ट्रेट लाइन LX plus MY plus N is equal to 0 touches the ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1, then पहला केस है a square by L square plus b square by m square is 1 by n square, a square m square b square L square is equal to n square. थर्ड है a square L square b square m square equal to n square. फोर्थ है a square L square प्लस b square m square n है यहाँ पे is equal to 1 by n square. सर इसके पहले कितना टॉपिक सिखाया अब तक? क्या बेटा? सर आज के लेक्चर में इसके पहले कितना टॉपिक सिखाया? एक ही कराया बेटा, जैसे बताया कि लाइन आपको नोट करना, नोट कर लो। मैंने कराया ऊपर कराया सर फोर्थ ऑप्शन। ऑप्शन फोर्थ, ध्यान देखो। सर एक बार दिखाओ ना, मतलब ऑप्शन एक बार दिखाओ। ऑप्शन थर्ड है ना? मेरा सर वही आ रहा है है, ना मतलब आपका? मेरा आ रहा है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर इक्वल्स एन स्क्वायर एल स्क्वायर। थर्ड आ रहा है मतलब? पता है ना, इफ y इक्वल टू एम एस सर प्लस एक सी। सेकंड रुको ना खाली। सर वो इक्वल टू के बाद का लिखा है, क्या बेटा? इक्वल टू के बाद का लिखा था ऑप्शन में। ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर टू एन स्क्वायर। मेरा सर सिर्फ इक्वल टू के बाद वाला पढ़ रहा है। इफ y इक्वल टू एम एस प्लस सी touches the ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1, देन क्या होता है c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट ना? ये कंडीशन है, बस आपको ये अप्लाई करना है। यहाँ पे लाइन क्या है, lx प्लस एम वाई प्लस एन इज 0, इसे कन्वर्ट कर लिया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। एम वाई कितना आएगा, माइनस का एल एक्स माइनस का एन, यहाँ से y कितना आएगा, माइनस का एल बाई एम
x माइनस का n बाई m। ठीक है, ये लाइन आ गया, तो यहाँ पे स्लोप कितना आ जाएगा, माइनस का l बाई m, और कितना आएगा x इंटरसेप्ट, माइनस का n बाई m। सर मुझे आ गया आंसर। आ गया ना, तो ऑप्शन तो वो सी लाएगा पुट आएगा। कर लो यहाँ पे क्या सर बेटा, थोड़ा सर थर्ड ऑप्शन आया। सी आएगा ना सर, बस पुट कर देना ना वैल्यूज एम हाँ, और सी में। t कितना है, माइनस का n बाई m, तो n स्क्वायर बाई m स्क्वायर, और कितना है स्लोप है यहाँ पे, l स्क्वायर बाई m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है ना, n स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट in different form। Equation of tangent in different form। पहला है पॉइंट फॉर्म, पहला है पॉइंट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एट पॉइंट x1 y1। ठीक है ना, तो वो यहाँ सेमी फॉर्म करते हैं, तो याद होगा इसके लिए क्या होता है, t इक्वल 0, हर जगह सेमी करते हैं, और t का वैल्यू क्या होता है, x स्क्वायर क्या पुट कर लेंगे, x x1, एक्स एक्स y स्क्वायर क्या पुट कर लेंगे, y y1। ये हमारा हो गया पॉइंट फॉर्म। नेक्स्ट है पैरामेट्रिक फॉर्म। इस फॉर्म में सिर्फ जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, a cos थीटा b sin थीटा, अप्लाई क्या पुट कर लो, कितना आ जाएगा, x cos थीटा बाई a हो जाएगा प्लस y sin थीटा बाई b माइनस 1 इज 0।
Noted. हो गया? हाँ. थोड़े स्लो फॉर्म जो कि हमने अभी किया, लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी touches the ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1 each. कितना हो जाएगा? सी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. कितना आएगा? सी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है ना? तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा फ्लो फॉर्म में? y इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सर खाली एक बार वो ऊपर का भी सेकंड फॉर्म भी देखो. मान लो कोई लाइन है जो किसी पॉइंट x1 y1 पे टच करता है. मान लिया ऐसा, मान लिया लेट लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. मतलब हमें पता क्या है? हमें लाइन का स्लोप पता है. लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टचेस द ellipse एट पॉइंट x1 y1. ठीक है ना? ऐसा मान लिया है इस पॉइंट पे टच कर रहा है. अभी ध्यान दो तो क्या होगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर क्या पुट कर लेंगे? एक्स एक्स वन. वाई स्क्वायर क्या पुट कर लेंगे? वाई वाई वन. इतना हो गया. कितना हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट? माइनस का x1 बाई ए स्क्वायर और y1 बाई बी स्क्वायर
तो वो बता रहे हैं टेंजेंट का स्लोप कितना m है, तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से -b² x1 अपॉन a² y1। तो यहाँ से y1 कितना आ जाएगा माइनस का b² x1 अपॉन a²m। और x1 y1 पॉइंट कहाँ पे है, पॉइंट लाइज ऑन इलिप्स ना। तो x1² बाई a² प्लस y1² बाई b² इज इक्वल टू 1। तो x1² बाई a² कितना y1 आएगा b⁴ बाई a⁴ x1² b² m² इज इक्वल टू 1। तो सबका कितना आ जाएगा फाइनली a² प्लस b² a² m² प्लस b²। और यहाँ से x1² इज इक्वल टू a⁴ m²। यहाँ से कितना आएगा x1 की वैल्यू a²m प्लस माइनस √ओवर a² m² प्लस b², ठीक है ना। और कितना आ जाएगा y1 माइनस प्लस आएगा b² बाई √ओवर a² m² प्लस b²। ये हमें क्या मिल गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पे टच कर रहा है। सर हम डायरेक्टली इसको मतलब कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करके नहीं कर सकते वो क्या बेटा, इसको नहीं अपने को कर सकते हैं उसको भी कर सकते हैं। सर आपने वो स्लोप ऑफ टेंजेंट के बाजू में क्या लिखा है? कितना हो जाएगा, ये होगा ना कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन y माइनस का, तो माइनस x1/a² होल अपॉन y1/b² ना। अच्छा, मुझे ठीक है, लगा आपने वो कॉमा डाला इसलिए। नहीं नहीं अपॉन।
हो गया? आ गया। कल शाम को मन नहीं कर रहा है जब खा लिया तो पेट में हो गया। देखते हैं अच्छा मैं करता हूँ। हाँ सर। ओके। एक क्वेश्चन है, टेंजेंट एट extremities of lateral rectum, tangent at extremities of lateral rectum of an ellipse अच्छी प्रॉपर्टी है intersect on the corresponding डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, जो एलिप्स है ए इसका लेटर सेक्टर है ए बी, इसका एंड पॉइंट क्या है ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, बी पॉइंट क्या है ए कॉमा माइनस का बी स्क्वायर बाई ए। तो बोल रहा है इन पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा ना वो कहाँ कट करेगा, वो डायरेक्टली पे कट करेंगे। समझ में आ रहा है? तो यस इसको आप देख सकते हो, बोलो बेटा। तो सॉल्व करना। ट्राई करना है आप लोग खुद से। हाँ देखो ध्यान दो, आप निकालो टेंजेंट, निकालो इस पॉइंट पे, टेंजेंट निकालो इस पॉइंट पे, दोनों को सॉल्व करो। तो यहाँ पे पॉइंट क्या आएगा, ये पॉइंट क्या आएगा, ये पॉइंट आना चाहिए ए बाई ई कॉमा जीरो, तो करेक्ट है। समझ में आ रहा है? क्योंकि लाइन क्या हाँ होगा, लाइन होगा एक्स इक्वल टू ए बाई ई। सर ये कॉन्सेप्ट है या फिर क्वेश्चन है? प्रॉपर्टी है, आपको प्रूव भी करना है, याद रखना है, दोनों करना है। टेंजेंट एट द एक्सट्रीम of LR of an ellipse intersect on the corresponding directrix. देखेंगे देखते हैं, बना लो, बताओ ये देखा जाएगा फिर, बना सकता है कुछ।
सबका आ गया क्या? आ गया ना? सर मुझे आया x इज इक्वल टू a बाई। हाँ ये आया। और वाई 0 आया होगा, हाँ y 0। ठीक है ना? दैट इज कितना होता है, x इक्वल टू ए बाई ई होता है ना, मतलब पॉइंट इसी लाइन पे है, प्रूव हो गया ना? हाँ सबका आ गया ना? तो क्वेश्चन है, locus of midpoints, locus of midpoints of the portion of the tangent to the ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1 intercepted between the axis is b square x square plus a square y square is equal to 4। एक्चुअली आपको प्रूव करना है, ये प्रूव दैट है, प्रूव दैट locus of midpoint of the portion of tangent to the ellipse this intercepted between the axis is this equal to 4x square y square। ये आपको प्रूव करना है, ट्राई करना है क्या आप लोग को? फिर डायग्राम बताना इसका कितना। देखो डायग्राम कुछ ऐसा है, ये हमारा एलिप्स है, ठीक है, ये हमारा टेंजेंट है ए बी, मतलब टेंजेंट को ये है, तो टेंजेंट का पोर्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बीच का जो पोर्शन है ना, ठीक है, इसका जो मिड पॉइंट का लोकस है वो इतना है, मींस ए बी के मिड पॉइंट का लोकस इतना है। आपको याद नहीं है स्कूल में? लव 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 इसको जाना है क्या?
किसी को आया क्या? कैसे करोगे बताओ? ऐसा मान लो कि टच करता है किसी पॉइंट पे, पॉइंट मान लिया, पेनल्टी फॉर्म में कितना होता है, ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा पेनल्टी फॉर्म में? एक्स स्क्वायर क्या पुट करते हैं, एक्स एक्स वन, एक्स वन कितना है, ए कॉस थीटा, तो क्या आएगा एक्स कॉस थीटा बाई ए प्लस वाई साइन थीटा बाई बी इक्वल टू 1 हो गया यहाँ से। अब यहाँ से देखो मिल गया टेंजेंट आपको। अब पॉइंट ए और बी निकाल लो। पॉइंट ए कहाँ पे, ऑन एक्स एक्सिस ना, तो एक्स पे जीरो क्या हो जाएगा वाई, तो एक्स कितना हो जाएगा ए बाई कॉस थीटा कॉमा जीरो। पॉइंट बी कितना हो जाएगा, इसका क्या होगा वाई इंटरसेप्ट, कितना हो जाएगा जीरो कॉमा बी बाई साइन थीटा। ठीक है, मिल गया आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी। आपको निकालना क्या है, ए और बी का मिड पॉइंट। ऐसा मान लोगे, लेट मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी इज, ऐसा मान लिया, लेट मिड पॉइंट इज एच कॉमा के। एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए बाई कॉस थीटा प्लस जीरो, कितना आएगा कॉस थीटा ए बाई 2h, कितना आएगा के का वैल्यू, जीरो प्लस बी बाई साइन थीटा बाई 2, कितना आएगा साइन थीटा से बी बाई 2k। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बी स्क्वायर बाई 4k स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 4h स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एच स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4h स्क्वायर के स्क्वायर। एच को पुट कर दिया एक्स और के को वाई पुट कर दिया, हो गया ना। सर उस स्टेप के बाद नहीं समझा, x cos थीटा बाय प्लस y sin थीटा बाय b इक्वल टू 1 के बाद नहीं समझा। आपको निकालना है एक्स इंटरसेप्ट, निकालना है पॉइंट ए। उसके लिए क्या होगा, ए लाइन जहाँ पे कट करेगा एक्स एक्सिस को, वहाँ वाई जीरो हो गया, तो मिल गया एक्स का वैल्यू कितना, ए कॉस थीटा बाई ए बाई कॉस थीटा। तो पॉइंट ए कितना हो गया, ए बाई कॉस थीटा कामा जीरो। आपको निकालना है वाई इंटरसेप्ट, उसके लिए जीरो क्या कर लिया एक्स को, मिल गया वाई का वैल्यू। समझ में आ रहा है? सर उसके बाद क्या करें? उसके बाद मिल गया पॉइंट ए और बी। तो मान लिया ए बी का मिड हमें निकालना है क्या है, इस ए बी के मिड पॉइंट का लोकस
मान लिया मिड पॉइंट एच का के है, तो एच का वैल्यू कितना आ जाएगा, x1 प्लस x2/2, ये कितना हो जाएगा y1 प्लस y2/2। यहाँ से मिल गया साइन थीटा कॉस थीटा। हमें अभी क्या करना है, थीटा को एलिमिनेट करना है, स्क्वायर करके 1 कर दिया, साइन कॉस पता लगा पुट कर लिया यहाँ पे। समझ गया, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x² y स्क्वायर इज द आंसर। समझ गया ना, हाँ सर। समझ गया ना। हाँ सर समझा। नोटेड ना। हो गया सर। क्वेश्चन है, if any tangent to the ellipse x² by a² plus y² by b² is equal to 1, cuts of intercept of length h and k on the axis, then a² by h² plus b² by k² is equal to, पहला ऑप्शन है -1, सेकेंड है 0, थर्ड है 1, फोर्थ है नन ऑफ दीज। अच्छा ये सब बच्चे हैं क्या।
सब 1 है आंसर। ओके, बाकी लोग का आया क्या? महेश कितना आया? तो एक मिनट मेरे कैलकुलेशन एरर हो गया था, एक मिनट मेरे को वापस पूरा करना पड़ रहा है। अच्छा ठीक है, तो तुम्हारा सब 1 है। 1 आया। करेक्ट है। आप लोग का अर्षित, अथॉरिटी, सृष्टि बेटा आपका आया? सर 1 आ गया ना? हाँ सर। ओके, सबका हो गया? आगे चलूं या बताऊं मैं? वन ही आएगा ना, लास्ट क्वेश्चन सेमी तो था। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन डिफरेंट फॉर्म। पहला है पॉइंट फॉर्म,
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल at x1 y1 to the ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1। आपको पता है नॉर्मल क्या होता है? ऐसा लाइन जो किसी पॉइंट पे टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से पास करे, ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है, तो पहले हम क्या निकाल लेंगे? टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? x1 बाई a स्क्वायर y1 बाई इक्वल टू 1, ठीक है ना? कितना हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट? माइनस का x1 बाई ए स्क्वायर y1 बाई बी स्क्वायर तो यहाँ पे m कितना आएगा? माइनस का बी स्क्वायर x1 बाई ए स्क्वायर y1। ए क्या हो गया? स्लोप ऑफ टेंजेंट। कितना हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल? माइनस का 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो कितना आएगा? ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर x1 हो जाएगा। ये क्या होगा? नॉर्मल का स्लोप। कितना हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस y1 इक्वल टू m कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर y1 बाई बी स्क्वायर x1 x माइनस x1। तो कितना आएगा? बी स्क्वायर y माइनस बी स्क्वायर y1 अपॉन y1 इक्वल टू ए स्क्वायर x माइनस ए स्क्वायर x1 बाई ए स्क्वायर, सॉरी बाई x1, ठीक है ना? सर एक मिनट स्टार्टिंग से निकालना, मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ। नहीं, हाँ सर ले लो। यस, कितना नोट कर लो। अरे आप
कितना आ जाएगा बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 माइनस का बी स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स बाई x1 माइनस का ए स्क्वायर तो यहाँ से ए स्क्वायर एक्स बाई x1 माइनस बी स्क्वायर वाई बाई y1 इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा नॉर्मल का इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में ए स्क्वायर एक्स बाई x1 माइनस बी स्क्वायर वाई बाई y1 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक सर है, x1 y1 को a cos थीटा b sin थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। हाँ वो बोलेंगे ना तो उसको वो सेकंड फॉर्म हो जाएगा ना, उसको हम बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। नेक्स्ट है भैया दोनों पानी ऐड कर दो, इस पॉसिबल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पैरामेट्रिक फॉर्म है पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होगा, सिर्फ जो x1 y1 पॉइंट है कितना हो जाएगा ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, तो ला के यहाँ पुट कर लो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स बाई कितना x1 है ए कॉस थीटा बी स्क्वायर वाई कितना y1 है बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा ए सेक थीटा इंटू एक्स बी कोसेक थीटा इंटू आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमारा कौन सा फॉर्म है स्लो फॉर्म पैरामेट्रिक फॉर्म है। तो वो थर्ड स्लो फॉर्म है
इसका प्रूफ हम कल करेंगे, आज लिखते वक्त प्रूफ फॉर्म क्या होता है, इसका प्रूफ हम कल कर लेंगे। लिखते वक्त क्या होता है, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल of slope m to the ellipse x square by a square plus y square equal to b square is equal to 1 इज कितना हो जाएगा, y equal to mx माइनस प्लस m a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर। noted sir. नोट हो गया, हाँ फिर इसका प्रूफ हम कल करेंगे, नॉर्मल फॉर्म का प्रूफ कल करेंगे, ठीक है। लेक्चर भी आपका भी है, तो स्टॉप करते हैं। सर डाउट है बोलो बेटा। सर, माइनस प्लस और प्लस माइनस में डिफरेंस होता है, मतलब साइन कहाँ पे माइनस प्लस प्लस माइनस। डिफरेंट नहीं है, ऐसा प्लस माइनस भी कर सकते हो आप, ठीक है। वो पहले उस फॉर्म में आ गया होगा सी का वैल्यू, तो कुछ डिफरेंट नहीं है, ठीक है। डिपेंड करता है m के वैल्यू पे, तो ऐसे ही आएगा, उसी फॉर्म में आएगा। हाँ चलो ठीक है, इतना स्टॉप करते हैं।